ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एलडीसी का एग्जामिनेशन हुआ है, बीपीएससी एलडीसी का 2022 का एग्जामिनेशन है और ये 26 अप्रैल का एग्जामिनेशन है। इसका मैं एनालिसिस करवा देती हूँ कि कौन कौन सा आंसर होगा। मे बी सारा करेक्ट हो, जो गलती होगा वो देख लेना आप लोग। ओके, तो मैं फर्स्ट फिफ्थ करके मैं बता देती हूँ सीक्वेंस वाइज, देन आप मिला लो कौन सा आपका आंसर सही होगा। 1 नंबर का आंसर होगा ए, ओके, एंड 5 नंबर का आंसर होगा बी, 2 नंबर का आंसर होगा डी, एंड 6 नंबर का आंसर होगा डी, एंड 3 नंबर का आंसर होगा आपका सी 27, एंड 7 नंबर का आंसर आपका होगा सी 22। ओके, फॉर विच वन ऑफ द इज़ रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, इसका आंसर होगा डी। ओके, एंड देन चलते हैं 8 में। मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा सी। आई थिंक इसका आंसर होगा सी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं सॉल्व की थी तो मुझे ऐसा आ रहा था कैसा होगा। और 11 नंबर का आंसर होगा आई थिंक बी इज़ करेक्ट आंसर, एंड 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, एंड 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए। ओके, एंड 10 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, एंड 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपको इसका आंसर सी हो जाएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको हो जाएगा आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आपको 15 का आंसर हो जाएगा सी, एंड 18 का आंसर आपको हो जाएगा ए। 18 का आंसर आपका ए हो जाएगा, एंड 16 का आंसर आपको डी होगा। 16 का आंसर डी होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको ए होगा, अंकल ए होगा, कज़न। ओके, कज़न होगा 19 का, एंड देन नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 का ब्रदर होगा आंसर सी। ओके, एंड 24 का आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा 24 का। 21 का होगा आपको आंसर बी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ओके, बी, एंड 25 का आपका आंसर हो जाएगा क्वाड्राइज। ओके, 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ राइट आंसर, एट 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी। आई थिंक डी होना चाहिए। ओके, डी हो जाएगा। और 23 का आंसर एम्ब्लेम, आई थिंक ये होना चाहिए, लेकिन एंथम भी बहुत जगह दिया हुआ था, तो ये आप देख लेना करेक्ट क्या होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू लोगो दिया है, तो इन द सेम वे नेशन इज़ रिलेटेड टू एंथम। बहुत सारा एंथम आंसर आ रहा है और मैंने ये इम्बेल्स लगाया है, अब देखना है कि आंसर कौन सा सही है। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी, एंड 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केक। सारा हम लोग पीते हैं, लेकिन ये केक जो है वो हम लोग खाते हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा कैबिनेट, क्योंकि मंत्री जो है वो कैबिनेट से बिलोंग करते हैं। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ओके, एंड 33 का हो जाएगा आपको ऑन्स हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, एंड 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप सॉरी ये मैं छोड़ दी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, एंड 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। ओके, एंड आपका 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपको 9 सी, एंड 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 71 नॉट 77, क्योंकि 3 इयर्स एगो को पूछ रहा था और दोनों का एज दिया हुआ था, तो दोनों का जो है वो 9 हो जाएगा। 80 में से 9 गया तो 71 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 12 इयर्स। ओके,
एंड 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर, डी। एंड 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 82, ओके। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा बी, बी इज़ द राइट आंसर। एंड 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डी, ओके। 45 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर ए हो जाएगा, ओके। ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यूनिवर्स में ही अर्थ और मून रहते हैं ना, तो ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, क्योंकि भागलपुर और बेगूसराय एक राज्य में है, गांधीनगर और गुजरात एक स्टेट एंड कैपिटल दिया हुआ है, ये एक ये वेजिटेबल है, ये एक खाने का वो दिया हुआ है, तो इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न है। मैं इसको सही लेके चली हूँ। अब देखते हैं कि बीपीएससी का क्या आंसर आता है। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। एंड 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ओके। और 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। एंड 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डी, ओके। यहाँ तक आपका रीजनिंग था, और अब आपका ये हिस्ट्री आएगा, तो मैं इसके लिए रीड कर देती हूँ, आप अच्छे से इसको देख लेना। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा, तो आप सबको पता है कि ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। वेयर महात्मा बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, दैट इज़ इन कुशीनगर, ओके। विच इवेंट हैपन इन द लास्ट में क्या हुआ था, तो लास्ट में अशोकास कलिंगा कॉन्क्वेस्ट हुआ था, क्योंकि लास्ट में यही हुआ था, क्योंकि सबसे पहले कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज का फिर भारत आगमन हुआ था, अशोकास कोरोनेशन, देन अशोकास हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज, दैट इज ज्योतिबा फुले, ओके। इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी बॉर्न, 1869 AD is the answer, right answer. Which event happened first? Invention of Nadir Shah, because it happened in 1737, I think. And Battle of Plassey, you know that in 1857, and then Buxar 1864, and third Battle of Panipat is 1761. Sorry, 1757 is the right answer, but A is the right answer, okay. A is the right answer. In 1942 AD, Jayaprakash Narayan was kept in prison in which city? That is in Hazaribagh, okay. हजारीबाग जेल, जिससे वो कूद के चले गए थे, ओके। और इसमें बोल रहा है आपको मार्क लगाने के लिए, मैच द कॉलम, तो इसमें आपको अलाई दरवाज़ा आगरा फोर्ट के बारे में, सबसे पहले टॉम्ब ऑफ इत्मादुल्ला का मकबरा, तो सी का 2 हो जाएगा। रेड फोर्ट इन दिल्ली, रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, बी का 3 हो जाएगा, ओके। आगरा फोर्ट को ये अलाई दरवाज़ा को अलाउद्दीन ने बनवाया था, ओके। और ये 58 नंबर क्वेश्चन जो है, ये भी आपको मैच द कॉलम है, ओके। तो इसका 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी, सी इज़ द राइट आंसर। एंड वेयर वॉज द 10th सिख गुरु गोविंद सिंह बॉर्न, तो ये आप सबको पता है कि ये पटना में हुआ था इनका बॉर्न, ओके। In which schedule of the Indian Constitution the list of Indian language has been incorporated? In seventh में होगा, D is the right answer, okay. Swachh Bharat Abhiyan was launched in which year? In 2014 AD, okay. Which when was Dr. Rajendra Prasad elected as the permanent chairman of the Constituent Assembly? Is December 1946 AD, okay. विच स्टेट वॉज द फर्स्ट अडॉप्ट पंचायती राज, तो ये राजस्थान का नागौर जिला है, ये राजस्थान, डी इज़ द राइट आंसर। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द राइट ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज द फंडामेंटल राइट्स, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। आंसर इज डी। इन जुलाई 2021 AD, who has been appointed as the Minister of Parliamentary Affairs for India? It's Prahlad Joshi. A is the right answer for this question. Who has never been the vice president of India? That is Fakhruddin Ali Ahmad. Okay, this is the right answer for this question. In July 2021 AD, who has been appointed as the Governor of Karnataka? Thawar Chand Gehlot is the right answer for this question, okay.
नेक्स्ट, हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर. विच वाटरफॉल इज नॉट इन बिहार? हुंडू वाटरफॉल इज नॉट इन बिहार. आई थिंक रांची में है ये. ओके. एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसको हटा दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ बिहार? तो आप सबको पता है कि बिहार ऐसे है, तो वेस्टर्न बाउंड, ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, तो यहाँ यूपी है और यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल है, यहाँ झारखंड होगा आपको. ओके, झारखंड. एंड यहाँ नेपाल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश. सी इज़ द राइट आंसर. सी इज़ द राइट आंसर. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना? आपको पता है कि दिल्ली यमुना के किनारे है, आगरा भी है, मथुरा भी है. क्योंकि मथुरा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अयोध्या नहीं है, क्योंकि अयोध्या में गंगा बहती है. विच रिवर डज नॉट फ्लो इन बिहार? तो गोमती रिवर इज़ नॉट फ्लो इन बिहार, क्योंकि पुनपुन बहती है. बागमती भी बहती है, क्योंकि बागमती नॉर्थ बिहार की नदी है. फल्गु भी बहती है. ओके. बिहार इज़ द डैश लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसर. तो थर्ड होगा उसका आंसर. ओके, थर्ड. बी इज़ द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? इट्स अब अपना एशिया है. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. विच मिनरल इज़ फाउंड इन बिहार? तो ऑल ऑफ दिस. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा. द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है इसका आंसर. सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. फ्रॉम विच स्टेट यमुना रिवर ओरिजिनेटेड? तो ये आपको यमुना उत्तराखंड से है, जहाँ गंगा से गंगोत्री आता है, तो यमुना से यमुनोत्री ये आते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? तो असम इसका आंसर हो जाएगा. ओके, असम इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, देखते हैं. द अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 अप्रैल इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. द नीति आयोग हैज़ बीन रिप्लेस्ड विच कमीशन? प्लानिंग कमीशन. पहले प्लानिंग कमीशन था, उसी का नाम चेंज करके हटा के उनको नीति आयोग कर दिया गया. हीराकुंड डैम इज ऑन विच रिवर? इट्स महानदी. ये महानदी रिवर पे है. ओके. विच हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन बिहार इन प्लेंटी? इसमें मुझे टबैको लगता है, टबैको होना चाहिए, बट कहीं कहीं कन्फ्यूज़न टी में भी दिया गया है, तो मैं ये एक्यूरेट मुझे आंसर इसका नहीं पता है. आई थिंक टबैको होना चाहिए, और देख लीजिएगा क्या होता है. विच इज़ वर्ल्ड कंज्यूमर डे ऑब्जर्व? March 15. सी इज़ द राइट आंसर. द ब्रांड नेम ऑफ लीची ऑफ मुजफ्फरपुर इज़ शाही लीची. ये वर्ल्ड फेमस है शाही लीची, क्योंकि देश विदेश में भी ये एक्सपोर्ट किया जाता है. इन इंडियन द गवर्नमेंट फिनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 1 मार्च में इसका शुरू होता है फिनेंशियल ईयर. ओके. इसे मैच द कॉलम दिया हुआ है 87 का आपका आंसर जो है वो जस्ट वेट मैं बताती हूँ 87 का आंसर क्या होगा इसका. ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके. 90 का आपका इस बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इस बार जोड़ा गया है, अमित शाह इनके हेड हैं, तो इस मिनिस्ट्री के, तो अमित शाह इज राइट आंसर. ओके. टोक्यो ओलंपिक में कुछ 7 मेडल जीते गए थे. एक गोल्ड था. नीरज चोपड़ा इनके लिए बहुत फेमस भी हैं, तो देख सकते हैं. द नाइट वॉचमैन इज़ रिटन बाय लुइस एनरिच है. आई थिंक लुइस एनरिच इनका आंसर होना चाहिए, या लुइस एनरिच is the right answer. Okay. Which organization has developed the advanced chief technology in India? It's DRDO. Okay, DRDO. The script of Punjabi language is Gurumukhi. Okay, Gurumukhi है उनका. ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए चलाया गया था? इज डन बाय द नेम बाय इंडिया इन विच कंट्री? तो ये अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था. द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान हु हैज़ रिसेंटली फ्लेड फ्रॉम द कंट्री इज, जो भाग गए थे प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, वो कौन थे? एम अशरफ गानी थे, जो बहुत चर्चा में रहे थे. ओके. द कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशस इज पोर्ट लुइस. सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सी इज़ द राइट आंसर. ओके. एंड द विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन हिंदी लैंग्वेज, तो ई अनामिका हो जाएंगी. द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान का करेंसी येन है. ओके. And the 127th Constitutional Amendment Bill 2001 is related with, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ये आंसर हो जाएगा. ओके.
द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड एम्ब्रॉय कहा जाता है इसको. ओके, डी इज द राइट आंसर. द नेम ऑफ द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. स्टोमाटा हो जाएगा. ये लीफ है, लीफ में जो छोटे 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 छेद होते हैं इसी को स्टोमाटा कहा जाता है. तो स्टोमाटा हो जाएगा इसका आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड. तो हम लोग सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर द एनर्जी फूड, टेक्स अस एनर्जी. ओके, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, तो इसमें मॉसेस एंड लिवर वॉर्म्थ हो जाएगा. इसका सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका आंसर. ओके, इन कोकोनट द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू फाइब्रस इंटरकॉर्प हो जाएगा इसका आंसर. सी इज द राइट आंसर. 104 में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल. तो ये आपको हो जाएगा ए में, साइटोप्लाज्म में. ओके, द नेचर ऑफ वेस्कुलर बंडल इन द डायक्टोम स्टीम जनरली इज. इसका आंसर को लैटरल हो जाएगा. सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, द एंजाइम यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट इज प्रोटेज. प्रोटेज इज द राइट आंसर. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन. इसका आंसर होना चाहिए. आई थिंक यही सही इसका आंसर है. ओके, क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स, तो ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होता है. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स इसका आंसर होगा. ओके, विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज सेलम फिल्ड विथ ब्लड. तो इसका आंसर ऑर्थोपोडा होगा और ए इज द राइट आंसर. द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय डार्विन. डार्विन ने ये दिया था. ओके, द सेगमेंट दैट टैपवर्म कॉल्ड, इस टैपवर्म कॉल्ड प्रोग्लोटिस होता है. आई थिंक ये सी इज द राइट आंसर. ओके, which among the following disease is not sexually transmitted. Hepatitis is not sexually transmitted. Tenia salem is commonly known as pork tapeworm. B is the right answer for this question. 116. Food capturing organelles is pseudopodia. Pseudopodia is the right answer for this question. Okay, और हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज नोन एज वल्कनाइजेशन हो जाएगा इसका आंसर. बी इज द राइट आंसर. इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू स्पाइरिकल्स हो जाएगा, क्योंकि नॉस्ट्रिल तो हम लोग सांस लेते हैं, पक्षी लेते हैं, और जो गिल्स होते हैं वो फिश से सांस लेते हैं उससे. ठीक है, और जो वो इंसेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पे जो वो पाया जाता है उसे हड्डी, उसी को बोला जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव केमिकली. फ्लोरीन. फ्लोरीन होता है इसका आंसर. फ्लोरीन इज द राइट आंसर. बी. लाइसोसोमल एक्सक्रीटरी सेंटर हो जाएगा. ओके, एमेलगम इज एन ऑले ऑफ, ये मरकरी हो जाएगा. बी. बी इज द राइट आंसर. विच ऑर्गेनिज्म प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. तो यूग्लिना. Okay, euglena is right answer. Alkaloid are bases which are soluble in water. Okay, D is the right answer for this question. Lime water react with chlorine to give bleaching powder. Okay, galvanization is deposition of zinc on iron. D is the right answer. Okay, at the time of Mendeleev, the number of elements is known as 63. 63 था. हीलियम गैस इज़ यूज्ड इन गैस बैलून इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये नॉन कम्बर्शेबल होता है. इट इज़ नॉन कम्बर्शेबल. ओके, सॉरी, इट इज़ नॉन कम्बर्शेबल. या व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. तो केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा. विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इंक्रीजेस. ओके, इंक्रीज करता है. द एंजाइम कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल. तो इसका आंसर आपको 128 का आंसर जो है ये आपको ए हो जाएगा. 128 का आंसर, लेट मी चेक, जस्ट वेट. Gymase is C is the right answer for this question. What is the unit of astronomical distance? It's light year. Light दूरी मापने का इकाई होता है light year. Okay. The speed of light will be minimum while passing through. ये ग्लास से जब होता है तो मिनिमम होता है. ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, द पर्पस ऑफ choke in tube light is due to
ट्यूबलाइट में जो चौक रहता है वो क्यों होता है? ये हाई वोल्टेज के लिए होता है. ओके, इंड्यूस हाई वोल्टेज. विच इज़ द बेस्ट यूज एज अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल in partition wall? Stone chips are the best. Stone chips. A is the right answer. Raindrop acquired spherical shape due to surface tension की वजह से होता है, जिसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है. The working of quartz crystal in watch is based in. इसका आंसर ए हो जाएगा. ओके, ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. If a sound travel from air to water, the quantity that remain unchanged, that is wavelength, does not change. Okay. तो सी इज़ द राइट आंसर. ए पेरिस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो ये आपको प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली हो जाएगा इसका आंसर. ओके. अब मैथ्स का क्वेश्चन है तो मैं वो बनाई नहीं है, सॉल्व नहीं की हूँ. आज यहाँ तक ही मैं सॉल्व कर पाई हूँ. आगे का मैं थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दूँगी. सॉल्व करके मैं चेक कर लेती हूँ. तब तक के लिए थैंक यू. अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू.